राधा श्री हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। अब सच बताओ, राधा धन आपका है कि नहीं? किस किस का है बताओ? जब तक राधा रानी कृपा नहीं करेंगी तब तक ठाकुर जी इस हृदय में आने वाले। सभी ताली बजाकर बोलो, हमारो धन राधा श्री राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारी प्यारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। और एक ही प्रार्थना करो, सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। सभी बोले, सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। अरे अब कृपा कर लाडली सबकी ओर निहार। ओ अब कृपा कर लाडली सबकी ओर निहार। हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 ये भान दुलारी राधा 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 श्री भान दुलारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमारो 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 धन राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे। तो जिस पर राधा नाम का धन है संसार में उससे बड़ा सुखी कोई दूसरा। और राधा नाम धन कब आएगा? जब महापुरुषों का संग करोगे।
नियम बनाओ कि हमको कितना भी काम है, हाथ बिजी है, मुंह तो बिजी नहीं होता है, 24 घंटे तो नहीं होता है किसी का। काम करो और एक श्वास से भगवान का नाम लेना चाहिए। नियम बनाओ कि हमको 1100 राधा नाम रोज लेना है। नियम तो ये 16 माला रोज करनी चाहिए, पर इतना समय नहीं है लोगों पे कि माला जपे। लेकिन मुख से ऐसा नियम बनाओ कि हमको 1000 राधा नाम रोज लेने ही हैं। भैया पानी लाना, राधे राधे राधे। काम भी हो गया और आपका मुख से राधा रानी का नाम। और जब ऐसा अभ्यास हो जाएगा तो आप चाहे कितना भी काम करें, जब आपका राधा नाम का धन इकट्ठा हो जाएगा तो समझो उसी समय ठाकुर जी आपके हृदय में विराज कर आपके मन को संसार के विषयों से अलग करके और अपने चरणों में लगाए। अब चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं और उनके बीच में श्री सूत जी महाराज पधारे। सभी ऋषियों ने देख करके सूत जी को प्रणाम किया। सूत जी बोले, मैं उम्र में आपसे छोटा हूं, लेकिन आपने मुझको प्रणाम क्यों किया? बोले, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर विद्या ततई बचे। बोले, कोई धन में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है उसी को बड़ा माना जाता है। ऋषियों ने सूत जी को सुंदर आसन पर बैठाया और बोले, महाराज हमारे मन में शंका है, उनको दूर करो। बोले, क्या है? बोले, अज्ञान ध्वान विध्वंस कोट सूर समप्रभा सूताक्षात कथा सारिम मम करण योग रसायन। बोले, हमारे जो अंदर अंधकार है आप इसको दूर कर दो। बोले, दूर कैसे होगा? बोले, मन में बड़े प्रश्न उठते हैं महाराज। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि मानव धर्म क्या है? मानव का सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या 4 बजे उठ के स्नान करना धर्म है? या परकम्मा लगाना धर्म है? या दिन में 10 बार नहाना धर्म है? और बोले, दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 24 अवतार हैं, कोई कहता है 25 अवतार हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि देवता कौन श्रेष्ठ है? और कलयुग में तो आजकल इतने देवी देवता प्रकट हो गए कि मन इधर उधर भटकता है। तो सूत जी महाराज कहते, परम धर्म मानव का क्या है? मानव का एक ही धर्म है कि हमारा पहले तो भगवान से संबंध जुड़ जाए। ये नहीं कि 4 बजे उठ जाओ और मंदिर में बैठ जाओ, दिन में सब कोई 50 बार झूठ बोलो तो आपका सारा मानव धर्म खत्म। जब धर्म की बात आती है, मानव का ये धर्म नहीं है कि 4 बजे उठ जाओ, और धर्म यही है कि भगवान से संबंध हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। भगवान ये नहीं देखते कि आप किस जाति के हो, भगवान ये नहीं देखते आप काले हो के गोरे हो, भगवान ये नहीं देखते आप छोटे हो के बड़े हो। भगवान क्या देखते हैं कि आपका हमारे प्रति भाव कैसा है।
कोल भील कभी नहाते थे? राम जी वन में गए, बोले नाथ हमारे यही शिवकाई, लेना बासन बसन चुराए। लेकिन भगवान ने उनके भाव को देखा तो श्री राम जी कोल भीलों से अंग भर के मिल रहे। कोल भील तो नहाते ही नहीं थे। यदि जात पात देखते तो भिलनी के यहाँ जाकर के पैरों को खाते। भगवान तो प्रेम देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं कि आपका कितना भाव है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, बोले भाव का भूखा हूं मैं और भाव जग में सारे है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। अब भाव कैसे होगा? बोले श्रद्धा तो है पर विश्वास नहीं है। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। याद रखो कि मंदिर हम लोग क्यों जाते हैं कि यही एक मन का विषय है कि भगवान का मंदिर है, इसलिए मंदिर में जाते। भगवान तो सबके हृदय में होते हैं। छोटा बच्चा है, वो पढ़ाई नहीं जानता तो मास्टर लोग क्या करते हैं कि ए बनाए, ए के बगल में एप्पल छाप देते कि बच्चा उस सेब को देख करके समझ जाए ये ए है। ऐसा ही है ना? इसी प्रकार मंदिर का अर्थ यही है कि लोगों को पता चल जाए कि ये कम से कम यहाँ आकर के माथा तो टेके कि ये भगवान का मंदिर। और यदि भाव होता है तो मंदिर में जाते हैं, और भाव नहीं होता है तो लोग मंदिर के आगे जूता पहन के निकल जाते हैं। जरा सा भी सर ऐसे नहीं करते। सारा खेल जगत में भाव का है। जब भाव नहीं होगा तो एक दूसरे से प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो एक दूसरे से विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास नहीं होगा तो फिर ठाकुर जी एक दूसरे की कोई सहायता नहीं कर। बड़ा सुंदर पद है, सभी लोग ध्यान से सुने और सभी हो सके तो प्रेम से बोले। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो साधन झूठो, बिरथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान। हर भाव नहीं तो निधवन मधवन, लागत सब वीरान। और भाव होए तो जित देखूं तित, दीखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान। और बोली भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। और भाव होए तो पाषाणों में प्रगट होए भगवान। भाव के बस में है। बोले भाव क्या है? कि मन में ऐसी विडंबना हो कि जिसका भी दर्शन करे सिया राम में सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग। सब में यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, भाव होगा, तो भगवान आपके हृदय में कई खोजने। बोले क्या है? हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखा दिया रावण को। बोले कहाँ है? देख भगवान मेरे इष्ट मेरे हृदय में विराजते। अब सच बताओ, आप लोग यहाँ पर बैठे हो कि भगवान किस किस के हृदय में विराजते हैं? बोलो।
विराजते हैं कि नहीं? जब आपका ये मन ही नहीं है कि नहीं है तो भगवान नहीं होंगे। हमारे भाषा में, ब्रज भाषा में कहते हैं सीधी सी बात कि जहां भक्त की हाँ और भगवान वहां। आपने प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान इस दीवाल में है, तो भगवान चाहे कहीं भी हो, जब दीवाल तोड़ोगे तो भगवान इसमें अवश्य। लेकिन होना चाहिए सच्चा प्रेम, भाव होना चाहिए। चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो और भाव नहीं है तो भगवान उस ये शरीर किससे बना है? हाड़ मांस खून पसीना सबसे पंच तत्व से बना है, लेकिन भगवान इस शरीर में जब ही आ सकते हैं जब उनसे हमारा संबंध हो, प्रेम हो। और प्रेम हो जाए तो ठाकुर जी कहीं दूर नहीं है। ठाकुर जी हमारे अंदर विराजमान है, हमारे अंदर है। अब लोगों ने एक विडंबना बना ली, बोले चंगे काम करो बस। अभी कह रहा था एक, बोले मन चंगा तो कटौती में। ऐसा नहीं है, सबके मन चंगे नहीं होते। चंगा तो उसी का होगा जिसने अपने गुरु की सेवा की हो, अपने गुरु से कुछ सीखा हो, तब भगवान मिलेंगे। भगवान ऐसे सहज में मिल जाए तो लाखों लोग आप देख रहे हो लाइन में खड़े दर्शन के लिए। भगवान तो उन्हीं को मिलते हैं जिनका भगवान से संबंध है। संबंध क्या होता है? बोले हमने ठाकुर जी को अपना पिता माना है। जैसे हम अपने पिताजी से पूछकर हर कोई काम करते हैं, ऐसे ही भगवान को अपना पिता मानकर कि ठाकुर जी अभी हम 2 घंटे के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी। यदि आप ये बोलकर जाओगे तो 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं हो सकता, ये हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि आप ठाकुर जी से बोलकर आए। याद रखो, घर से कभी निकले तो एक ही बात भगवान के सामने जाकर के बोले कि हम उतनी देर के लिए जा रहे हैं, उतनी देर वापस आ जाएंगे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। जब आप ठाकुर जी को अपना भार सौंप दिया तो ठाकुर जी अब आपके आगे आगे चले कि मेरे भक्त को कुछ हो ना जाए। और जब ठाकुर जी से तुम्हारा संबंध ही नहीं है तो भगवान भी फिर उसकी रक्षा। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन मैं उसी से संबंध रखता हूं जिससे मेरा नाता है। मैं उसका सर्वस्व हर लूं, लेकिन वो मेरा सच्चा भक्त वही होता है कि जो बुरी से बुरी परिस्थिति में, कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, जो मेरे नाम को नहीं छोड़े, मेरे से दूर ना हो, मैं उसकी सहायता करूं। जरा सा कष्ट आता है फिर भगवान को याद करते हैं, और जब सुख आ जाए तो बोले भगवान जय हो, बहुत कृपा है। ऐसा नहीं, भगवान परिस्थिति कैसी भी हो समान होना चाहिए कि जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, हे गोविंद हम आपके हैं। और जीवन में एक मंत्र याद कर लो, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी ना। जब आप इस मंत्र को याद कर लोगे, ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो सूत जी महाराज से बोले, महाराज भगवान के कितने अवतार हैं। कोई कहता है राम की पूजा करो, कोई कहता है कृष्ण की पूजा करो, कोई कहता है हनुमान जी बड़े, कोई कहता है शंकर जी बड़े। देखो, निंदा किसी की मत करो और निष्ठा एक में रखो। हम वैष्णो देवी जाते प्रार्थना करो, हे मैया हमारी कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, हमारा भगवान से संबंध हो जाए, आपकी कृपा होगी तो ठाकुर जी से हमारा संबंध हो जाए।
भगवान, संबंध जब भगवान से जुड़ गया तो भगवान आपकी हर जगह सहायता करेंगे। भगवान कब अवतार लेते हैं? बोले जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अदब अभिमानी, बाड़ही असुर अदब अभिमानी, तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा, हरे कोट जन भव पीरा, हरहि कोट सजन भव पीरा। जब इस धरा पर अत्याचार होता है भगवान अवतार लेते। लोग कहते हैं महाराज इतना अत्याचार हो रहा है, रोज इतनी गौ हत्या हो रही है, लेकिन क्या भगवान सुनता नहीं? अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है, अभी तो इस भारत में इतना धर्म होता है। आप देख रहे हो बिहारी जी पर कितनी लंबी लाइन लगती है, 2-2 घंटे में नंबर आता है। यदि धर्म नहीं होता तो आप लोग सब यहाँ आते, अपने घर कारोबार को छोड़ करके, सब काम को छोड़कर कथा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आप ठाकुर जी के भक्त हैं, ठाकुर जी से आपका नाता है, इसलिए आप यहाँ पर बैठे। और बोले तीसरा प्रश्न ये है महाराज कि हम पूजा किसकी करें? मन को इधर उधर आजकल लोगों की विडंबना है कि जिस देवता से काम नहीं चले दूसरा देवता बदल लेते हैं। बोले शंकर जी ने काम नहीं किया, अब हनुमान जी को पकड़ लो, फिर खूब सेवा करेंगे हनुमान जी की। जब काम सिद्ध हो गया तो हनुमान जी को भी भूल जाते। केवल एक ही प्रार्थना करो सुबह उठकर, हे भगवान हम भले हैं बुरे हैं जैसे भी हैं हम आपके हैं, ये हमारा मन आपके श्री चरणों में लगा रहे। तो बोले महाराज मन कब लगेगा? मन तो जब लगेगा जब असली संत किसी अच्छे महापुरुष का संग करोगे तो आपका मन लग जाएगा। और भगवान से मन लगने का एक ही उपाय है, भगवान का सत्संग। सत्संग क्या होता है? जो सबका संग है उसी को कहते हैं सत्संग। और सत्संग कैसे होगा? भगवान से नाता एक ही है। अरे सावरे से मिलने का, अरे सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सभी बोले सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे सावरे से मिलने का, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और दुनिया वाले क्या जाने,
जाने, अरे दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। हाँ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। अरे सामने से मिलने का, सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। भगवान कहाँ है? अरे चंदा में ढूंढा तुझे, अरे सूरज में पाया है। ओ चंदा में ढूंढा तुझे, सूरज में पाया है। अरे चंदा में ढूंढा तुझे, सूरज में पाया है। ओ चंदा में ढूंढा तुझे, सूरज में पाया है। हिलमिल सितारों में, झिलमिल सितारों में, हिलमिल सितारों में मेरे श्याम का ठिकाना है। ओ झिलमिल सितारों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और बोले कहा, गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। अरे बंसी की धुन सुन कर, अरे बंसी की धुन सुन कर मेरा दिल तो दीवाना है। ओ बंसी की धुन सुनकर मेरा दिल तो दीवाना है। अरे सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो सावरे से मिलने का सत्संग
ही बहाना है। श्री राधे और बोले कहाँ मिलेगा? ग्वालों में ढूंढा तुझे, अरे गोपियों में पाया है। ओ ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोपियों में पाया है। अरे ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोपियों में पाया है। ओ ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोपियों में पाया है। और मिल जा सवरिया मेरा, सवरिया मेरा, अरे मिल जा सवरिया मेरा, मेरा दिल तो दीवाना है। ओ मिल जा सवरिया मेरा, मेरा दिल तो दीवाना है। हमरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सामने से मिलने का, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मिल जा सवरिया मेरा, मिल जा सवरिया मेरा, मेरा दिल तो दीवाना है। ओ मिल जा सवरिया मेरा, मेरा दिल तो दीवाना है। हर सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हर सामने से मिलने का, भगवान से मिलने का सबसे सुलभ उपाय है कि आप भगवान का कीर्तन करो। मीराबाई, सूरदास, नंददास, सदन कसाई, अहिल्याबाई, कभी भी ठाकुर जी को इन्होंने पाया तो केवल कीर्तन गा के पाया। इन्होंने कोई तप नहीं किया कि 10,000 वर्ष तपस्या की, केवल भगवान को गाकर ही भगवान को प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोलो राधे। माताओं का स्वभाव होता है, इनको माँ जानकी का वरदान है कि जहां भी बैठेंगी बात जरूर करेंगे, ये चुप नहीं बैठ सकती। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे कम से कम इतनी जोर से बोला कि सारे मोहल्ले को पता चल जाए कि घर में ही कथा हो रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जोर दे नाल बोलो राधे राधे। जो भगवान की कथा में बात करते हैं उनको चिमगादड़ बनना पड़ता है। देखा है चिमगादड़? हाँ। तो पुराने वृक्षों पर, पुराने मकानों में उल्टा लटके रहते। क्यों? कि जिन्होंने कभी भगवान के संबंध नहीं जोड़ा, भगवान के कीर्तन में बाधा डाली, तो भगवान कहते तुमको उल्टा लटकाएंगे।
अब जिसको चिमगादड़ बनना है वो खूब बोलो, और जिनको भगवान का पार्षद बनना है वो प्रेम से राधे राधे। अब सूत जी महाराज से ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज ये भागवत क्या है? ये रसिकों की संगता है। इस भागवत सुनने से क्या फल मिलता है? बोले ये भागवत क्या है? ये निगम है, निगम कल्प गल्प। ये निगम एक वेदों का पका हुआ फल है। बोले महाराज फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है। बोले ना इसमें गुठली है ना छिलका है, इसमें रस ही रस है। जो इसको एक बार पी लेता है फिर संसार के आवागमन से छूट जाता है। चलो मैंने 5 मिनट आपको दिए, खूब बात करो। पांच मिनट माताओं को बात करने के लिए बोलिए। हाँ कर लो, कैमरा घुमा दो इनको थोड़ा, जिससे सबका दर्शन हो। करो बात। राधे राधे। हाँ तो भगवान की चर्चा सुनो। जब तक यहाँ बैठे हो तब तक केवल भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान की चर्चा सुनो, इधर उधर नहीं। पर बोले महाराज कई महीने हो जाते हैं, मिलते नहीं एक दूसरे से। कथा में आकर के कम से कम एक दूसरे का हालचाल तो पूछ लेते हैं, यही है ना? हाँ। तो बोले इसमें रसी रस है, ये वेद रूपी फल है। बोले इसको किसने पिया? बोले सबसे पहले ब्रह्मा ने पिया। ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि को पिलाई, नारद ऋषि ने व्यास जी को पिलाई, और व्यास जी ने सुखदेव जी को पिलाई, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। बोले फल क्या है? ये वेद रूपी फल ऐसा है कि जिसको एक बार पी ले तो क्या होता है? कैसा फल है? बोले राम कथा सुंदर करतारी, कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संसे बेहग उड़ावन हारी। ओ संशय बेहग उड़ावन हारी। और बोले कथा कौन नहीं सुनता है? अरे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी हरि काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा। श्रवण रंग भय भवन समाना, श्रवण रंग भय भवन समाना। श्रवण रंग भय भवन समाना। श्रवण रंग भय पवन समाना। बोले जो भगवान की कथा नहीं सुनते, आपने देखा होगा चूहे का एक बिल होता है, चूहा उसमें घुस जाता है तो उसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार जो भगवान की कथा नहीं सुनते
वो श्रवणों से बेकार हो जाते, अंधे हो जाते। वैसे तो भगवान की कथा संशय को दूर करती है। बर्तन गंदा हो, साबुन लगा दो तो साफ हो जाता है। उसी प्रकार यदि हमारा मन में कोई विकार आता है, मन नहीं लगता है, तो भगवान की कथा सुनने से मन हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। जब चित्त प्रसन्न होगा तो भगवान में मन लग जाएगा। और मन तो बातों में लग रहा है, कथा में तो लगेगा नहीं। देखो कथा का भी एक अपना महत्व है। बोले कथा महाराज क्यों सुनने आते? बोले घर में बच्चे सोने नहीं देते हैं और कथा में बैठते ऐसी ही नींद आती है महाराज, पता भी नहीं चलता 3 घंटे कहाँ निकल गए। दूसरा कारण बोले कथा में इसलिए आते हैं कि सहेलियों से मिलना नहीं होता तो कथा में मिलना हो जाता है। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा बोले घर में रहते हैं तो काम करना पड़ता है, कम से कम 3 घंटे फुर्सत तो मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं, जब तक आप यहाँ बैठो, जब तक भगवान की चर्चा सुनो, केवल मन भगवान की कथा में होना चाहिए। इधर उधर भटका, हमने कुछ कहा आपके पल्ले नहीं पड़ा तो फिर बात कर। केवल मन कथा में होना चाहिए। जब आपका मन कथा में लगेगा तब आपको श्रवण पान करने को कुछ मिलेगा। जो अच्छा लगे उसको भीतर ग्रहण कर लेना, और जो नहीं लगे, 2 कान किस लिए दिए भगवान ने? बोले अच्छा नहीं लगे तो इधर से सुनो, इधर से जो अच्छा लगे उसको। अब तीसरी समस्या एक और है। बोले महाराज घोड़े काम नहीं करते, एक आसन से बैठ नहीं सकते। बोले जब मन किया तब ऐसे पैर कर लिया, जब मन किया पीछे लगा लिया। ध्यान रखो, कथा का नियम है, आप परीक्षित बने हो, जब तक कथा हो एक आसन से बैठो। पर बड़ा मुश्किल है बैठना। क्यों? सबको घोड़े की परेशानी है, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करोगे तो भगवान ये सब बीमारी दूर कर देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बोले भागवत क्या है? बोले नारद जी ने किसको सुनाई? बोले नारद जी ने कथा सबको सुनाई। नारद जी क्या है? प्रचारक है भगवान के। जिसकी बात रद्द ना हो उसको कहते हैं ना, जो भगवान से मिला दे उसको कहते हैं नारद। बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि जिसको नारद जी का दर्शन हो गया उसको भगवान का दर्शन अवश्य होगा। तो बोले नारद जी एक बार घूमते घूमते हिमालय की कंदराओं से होते हुए बद्रीनाथ गए, जहां पर सनत कुमार, सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों ने देखा। बोले प्रभु ये क्या देख रहा हूं मैं? आप सदा प्रसन्न रहने वाले के मुख पर उदासी है, कारण क्या है? हम नारद जी कहते महाराज मैंने सारे जगत का भ्रमण किया, मैंने देखा कि लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। बोले कहां घर में किसकी चलती है? बोले किसकी चलती है? बोले साले साहब की। हमारे ब्रज में कहते हैं, आप बुरा नहीं मानना चाहिए, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो।
जी बोलते महाराज घर घर में देख रहा हूं बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। बोले लोग माता पिता की सेवा नहीं करते। मेरा मन दुखी हो गया और बोले मैं जब घूमते घूमते गया वृंदावन तो मैंने वहां क्या देखा, एक कौतुक देखा कि यमुना के किनारे एक युवती बैठी है और उसके पास दो बूढ़े वृद्ध लोग पड़े हैं और वो देवी रो रही है। मैंने पूछा देवी क्यों रोती हो? तो बोले महाराज मेरा नाम है भक्ति और कली के प्रभाव से ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। संसार में कोई ऐसा होता है कि बेटा बूढ़ा हो और माता जवान हो? बोले महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, मेरा कोई उपाय। नारद जी ने वेद पाठ शुरू कर दिए। जब तक वेद का पाठ करें तो ज्ञान वैराग्य युवक हो जाए और पाठ बंद करे तो बूढ़े हो जाए। आकाशवाणी हुई कि यदि तुम भक्ति के दुख को दूर करना चाहते हो, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा। बोले भागवत क्या है? बोले जिससे भगवान का संबंध है वो भागवत, जो भगवान का है वो भागवत, और जो भगवान से प्रेम करता है वो भागवत। तो महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं तो आप श्रीमद् भागवत का वाचन करो। मैंने सुना है ब्रह्मा ने आपको वो वरदान दिया है कि जो आप कहोगे वो सत्य हो जाएगा। सनत कुमार कहते हैं ठीक है। बोले कहां भागवत होगी? बोले वृंदावन तो दूर है। बोले बद्रीनाथ से थोड़ा तुम नीचे उतरे आओ और हम वृंदावन से चले तो बीच में पड़ता है हरि क्षेत्र जिसका नाम है हरद द्वार। बोले आनंदवट का नाम का स्थान है गंगा किनारे। सुंदर व्यास गद्दी बन गई, मंडप सज गया। सनत कुमारों को व्यास गादी पर बैठा दिया। लोगों को पता चला, हजारों संत इकट्ठे हो गए। बोले सनत कुमार कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा करवा रहे। बोले चले। अब तो भक्ति माता देखो वृंदावन का नियम है जहां पर आज भी भक्ति साक्षात नृत्य करती है। जब आप उस वृंदावन की भूमि में पग रखोगे तो आपके मुख से एक ही शब्द निकलेगा। क्या निकलेगा? थोड़ा जोर दे नाल बोल दो, राधे राधे। ये वहां की महिमा है। क्या? बोले वृंदावन रजधानी करम धर्म जा बटत जेवरी और मुक्ति भरे यहाँ पानी। उस वृंदावन में साक्षात भक्ति नृत्य करती है, मुक्ति भी अपनी मुक्ति खोजती है। वृंदावन में क्या है? वृंदावन में दो चीजों का अनुभव करना। आप उस भूमि में पग रखोगे सबसे पहले आपका ये मन बदल जाएगा। वृंदावन में आते आपको केवल वृंदावन की चर्चा ही याद आएगी। और दूसरी बात, जहां पर भी आज आवाज सुनोगे तो एक ही आवाज आएगी। क्या आएगी? वहां रिक्शा वाला आपसे ये नहीं कहेगा हट जाओ, आपसे एक ही बोलेगा। क्या बोलेगा? तो वृंदावन में राधे राधे गाओ और प्रेम से कहीं भूख लगे तो वहीं पाओ। वृंदावन क्या है? भगवत रसिक जी महाराज लिखते हैं अभी कोरोना काल था, अभी 2 साल पहले, तो इतना भय हो गया कि लोग एक दूसरे के घर का पानी ना पिए। पर वृंदावन में क्या हुआ? रोज परिक्रमा लगाते, सत्संग चल रहे हैं,
आनंद बरस रहा है। बोले क्यों? बोले हमारे वृंदावन ओरे ओर माया काल जहान ही व्यापे, जो रस कन सिर मोर। छूट जात सब असत वासना, मन की दौरा दौर। श्री गुरु भगवत रसिक बतायो, अमल अलौकिक ठो। हमारे वृंदावन ओरे ओ। वृंदावन में जाओगे तो आप कभी भी देखना, वृंदावन कभी सोता नहीं है। रात्रि के 12 बजे भी यदि आप उठकर कहीं कान लगा के सुनोगे तो कहीं से आवाज आ रही होगी, राधे राधे। कहीं कीर्तन, कहीं लीला, कहीं सत्संग। वृंदावन में 24 घंटे चलता है। आप लोग तो सभी वृंदावन जाते हो, बोलो सत्य है कि नहीं? और भगवान वहां वृंदावन छोड़ करके बाहर कहीं जाते नहीं। तो वृंदावन में चलकर क्या करेंगे? जब वृंदावन जाओगे तो बिहारी जी का दर्शन करोगे। बड़े बड़े महापुरुष लगते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। तो जब वृंदावन जाओ, अब देखो आप कहाँ बैठे हो? गांव का नाम क्या है? अजनाली में बैठे हो। तन आपका अजनाली में है और मन को कहाँ ले चलोगे? तो सभी मस्ती में चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे बाकी बिहारी, छोड़ कर कामरकारी। मिलेंगे बाकी बिहारी, छोड़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ कर कामरकारी। ओ मिलेंगे रमण बिहारी, छोड़ के कामरकारी। क्या करना चाहिए? वृंदावन में सबसे पहले जाकर प्रातः होते हम श्री यमुना में नहाएंगे। होते हम श्री यमुना में नहावेंगे। प्रातः होते हम श्री यमुना में नहाएंगे। प्रातः होते हम श्री यमुना में नहावेंगे। अरे परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। ओ परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। देखो सभी अपने अपने हाथों को देखो। देखो सभी लोग, इनमें रेखाएं पड़ी हैं। पड़ी हैं? अरे हाँ ना तो बोलो। पड़ी है। ताली बजाने से क्या होता है? जो बुरी रेखाएं होती है वो समाप्त हो जाती है और सुंदर रेखा प्रकट हो जाती है। जो ताली बजाकर ना बोले उसको अपने बगल वाले की कसम है। अब आप देखो कौन किसका प्यारा बैठा है। हाँ थोड़ा मस्ती में। मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ कर कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामरकारी। प्रातः होते हम श्री यमुना में नहावेंगे। प्रातः होते हम श्री यमुना में नहावेंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे। और क्या होगा?
जहाँ पूरन हो सबका जहाँ पूर्ण हो सबका जहाँ पूरन हो सबका लगेगा राधा राधा नाम मिलेंगे बाकी बिहारी छोड़ कर कांवर गारी मिलेंगे बाकी बिहारी छोड़ के कांवर कारी और वृंदावन में क्या करना चाहिए? अरे सब धाम सो प्यारो वृंदावन धाम है। सब धामन से प्यारो वृंदावन धाम है। अरे सब धाम देखो, थोड़ा नाच लोगे तो पैरों में दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत देर से बैठे हो। दो काम होते कथा में, थक जाओ तो खड़े हो जाओ, और जब नाचते नाचते थक जाओ तो बैठ जाओ। बड़ा मस्ती में सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है। सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है। अरे सब सो मीठो मधुर श्री राधा नाम है। ओ सब सो मीठो मधुर श्री राधा नाम है। अरे सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है। सब धामन में प्यारो वृंदावन धाम है। और सब सो मीठो मधुर श्री कृष्ण को नाम है। ओ सबसे मीठो प्यारो कृष्ण को नाम है। राधे तू गण भागनी कौन तपस्या की मेरा। राधे तुम बड़ भागनी कौन तपस्या की। अरे तीन लोक तारन तरन अरे सो तेरे आधी। ओ तीन लोक तारण तरण सो तुम्हारे आदि। सब धामन में यारो वृंदावन धाम है। ओ सब धाम में प्यारो वृंदावन धाम है। अरे सब सो मीठो मधुर श्री राधा नाम है। ओ सबसे मीठो प्यारो राधा नाम है। क्यों भटके खामा खा क्यों भटके खामा खा। राधा राधा नाम मिलेंगे बाकी बिहारी छोड़ कर कांवर कारी। ओ मिलेंगे बाकी बिहारी छोड़ के कांवर कारी।
नहाते हैं। और क्या करते हैं? अखे तीज को चरण का दर्शन पाते हैं। तीज को चरण को दर्शन पाते हैं। जब बिहारी जी में जाके चरण दर्शन करते तो क्या लाभ मिलता है? यहाँ बैठे श्यामा श्याम, ओ जहाँ बैठे श्यामा श्याम, हरि जहाँ बैठे श्यामा श्याम, रटे जाम राधा राधा राम, मिलेगी तुझे यारी तोड़ कर कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे बाकी बिहारी तोड़ कर कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। और क्या है? अरे सिर्फ साल में कोई एक दिन मंगला है। सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। बिहारी जी की केवल साल में एक बार मंगला आरती। अरे सिर्फ साल में कोई एक दिन मंगला है। सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। और यहाँ बने नित नए फूल के बंगला ओ है। यहाँ बने फूल के नए तक बंगला है। और फिर क्या करना चाहिए? जहाँ बने नित नए फूल के बंगला है। जहाँ बने नए नित फूल के बंगला है। यहाँ मन को मिले बिसरा, ओ यहाँ मन को मिले विश्राम। राधा राधा राम, मिलेगी माँ की बिहारी ओढ़ कर कांवरकारी। ओ मिलेंगे बाकी बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे बाकी बिहारी कांवरकारी। ओ मिलेंगे बाकी बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिले तो कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिले तो बाकी बिहारी ओढ़ कर कांवरका। बोला बाकी बिहारी लाल की जय हो। सबकी थकान दूर हो गई, बैठ जाओ। हाँ। तो वृंदावन में ये भक्ति का संचार होता है, जहाँ पर डाल डाल और पात पे भगवान का नाम लिखा है। वृंदावन सोबन नहीं, नंदगाम सोगाम, बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सोना। जब आप देखो वृंदावन में दो चीजें और है। वृंदावन में कोई भी पेड़ आपको सीधा नहीं मिलेगा।
भी सड़क सीधी नहीं मिलेगी, सब टेढ़ा ही टेढ़ा है। ठाकुर जी मुकुट कैसा पहनते हैं? सब मुझसे बोलो, कैसा पहनते हैं? खड़ा कैसे होते हैं? और उनकी लीला भी सब, और उनके भक्त भी सब। प्रेम से बोला राधे राधे। और तीसरी बात, वृंदावन में क्या है, जब कभी आप रात के 11-12 बज जाएं, तब वृंदावन की परिक्रमा लगाना, तब आपको अनुभव होगा कि किसी महापुरुष संत का दर्शन होगा। कोई ठाकुर जी का भोग लगा रहा है, रात के बज रहे 11, 12, 1। किसी ने पूछ लिया, बाबा ठाकुर जी सो रहे हैं, आप भोग लगा रहे हो? तो बोले, भैया दिन में तो भाई फुर्सत ही ना है। दिन में कोई रबड़ी खिला रहा है, कोई रसगुल्ला खिला रहा है, कोई सेब खिला रहा है। बोले रात्रि के 1 बजे कोई कुछ नहीं खिला रहा होगा, तो मेरा ठाकुर प्रेम से पा रहा होगा। तो भाव का ही तो सारा खेल है। और वृंदावन में, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार फल पात पे श्री राधे राधे। बोले वो वृंदावन। नारद जी कहते शरद कुमारों से, जब मैं वृंदावन में गया तो बोले महाराज, जब देखा मैंने भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य बुढ़ासे से ग्रसित हैं, तो मैंने आकाशवाणी सुनी और कहा श्रीमद् भागवत वाचन करो। तो मैं आपकी शरण में आया हूं, आप ही बताओ इनका बुढ़ापा कैसे दूर हो, तो आप कथा करो। अब शरद कुमार कथा करने लगे, हजारों ऋषि आगे। कथा का नियम है कि कथा में बीच में बोलना नहीं चाहिए। मन में कोई शंका हो, कथा के बाद उसको पूछना चाहिए कि ये कैसे आपने बोला, इसका अर्थ क्या है। तो नारद जी ने प्रार्थना की, भगवान शरद कुमारों से आपने कथा सुनी, हम कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे मन में शंका है। दुनिया जानती है कि भक्त व्यक्ति कोई कथा सुने तो उसका उद्धार हो जाए, और जिसने सदा पाप किया हो और वो कथा सुने उसका उद्धार हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। देखिए भागवत की कथा में केवल भगवान की चर्चा के सिवा कुछ नहीं है, केवल भगवान से संबंधी ही भागवत है। सनत कुमार कहते, देखो भागवत का वाचन ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों को समझ में आए, और सुनने वाले का भी यही नियम है कि सब जगह के झंझट को छोड़कर एकाग्र मन से सुने, तब तो सुनने का फल मिलेगा। अब लोग कहते टीवी में आ रही है, रिमोट दबाया, जब मन हटा दूसरा चैनल लगा लिया। लेकिन भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहे जवही। सन्मुख होए जीव मोहि जवही। सन्मुख होए जीव मोहि जवही। सन्मुख होए जीव मोहि जवही। जन्म कोट अघ नासै तरन। जन्म कोट अघ नासै तबहि। भगवान स्वयं कहते, जो तू आवे एक पग और मैं आऊं पग 60, और जो तू कर्रो काठ 100 तो मैं लोहे की लाट।
भगवान से संबंध है, सुनोगे तब भगवान आपकी ओर आएंगे। तो बोले व्यक्ति कथा सुनेगा तो उद्धार होगा। बोले होगा। कब होगा? जब वो चिन्ह में तन से सुनेगा। आप यहाँ जितनी देर बैठो भगवान की चर्चा सुनो। जब भगवान से मन लग गया, ठाकुर जी हृदय में निवास करेंगे, तब समझो कि तुम्हारा मन इधर उधर ना भटके, तो समझो कि अब ठाकुर जी हमारे हृदय में निवास कर। और एक होता जी, सोनू जी का निमंत्रण आया था, कथा हो रही है, सुनने जाना है, शकल दिखाई, बोले सुन लिए। बोले आ तो थे, हमारे आपके घर आए तो थे। बोले क्या ये व्यवहार है? ये प्रेम नहीं हो सकता है, ये व्यवहार हो सकता है। तो सनत कुमार कहते हैं, नारद जी महाराज आपने प्रश्न किया कि जिसने पापाचार किया हो भगवान की कथा सुने उसका उद्धार हो जाए। बोले हो जाएगा। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते और बेचारे बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण, पूजा करें। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधली देवी। उसका स्वभाव कैसा है? कभी पड़ोसी से लड़, कभी उससे लड़, बाहर बैठ जाए, दिन भर 4 घंटे गप्प लड़ाए। कुछ माताएं होती है, बोले घर में तो चैन नहीं है, उसके घर बैठ, उसके घर बैठ। धुंधली का ये स्वभाव। पंडित जी को एक दिन ज्ञान हो गया कि भगवान ने मुझको सब कुछ दिया, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। बोले क्या करना चाहिए? बोले लोग मेरा मुंह देखना भी पाप समझते कि ये तो निसंतान है, इसके मुख देखने से ही पाप लग जाता है। पंडित जी को गिलानी हो गई और जंगल में चले। देखा कि संत आ रहे और ब्राह्मण देव रो रहे, तो संत ने पूछा आप क्यों दुखी हो? आपके मुख पर ये उदासी क्या है, जरा बताओ। बोले प्रभु भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन पुत्र नहीं दिया। संत ने कहा एक जन्म तो क्या, तुम्हारे भाग में 7 जन्म तक पुत्र का नहीं है। संत बोले आप पुत्र है ही नहीं तुम्हारे। तो ब्राह्मण देव ने संत के चरण पकड़े, बोले आप संत हैं, आप चाहे तो मेरी भाग्य रेखा बदल सकते हैं। आप बताओ क्या मैं निपुत्री रहूंगा? क्या मेरे कोई संतान नहीं होगी? नहीं दोगे तो महाराज मैं आपके सामने ही अपने प्राणों को त्याग दूं। संत ने कहा देखो ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण का सदा आदर करो। भगवान सबसे पहले कहते मैंने अवतार किस लिए लिया? बोले विप्र धैन सुर संत हित दीन मनुज अब। बोले ब्राह्मण तो सदा मेरे हृदय में निवास करते हैं। संत बोले तुम्हारे पुत्र होगा, लो ये फल लो और अपनी पत्नी को खिला देना। अब तो ब्राह्मण देव प्रसन्न हो गए, फल लिया, अपनी पत्नी को दे दिया। बोले देवी इसको खा लेना। और धुंधली का स्वभाव ऐसा, बोले 9 महीने तकलीफ होगी, ये कैसे होगा? तो वो फल जो था वो उसने चुपके से गाय को खिलाया और पेट से कपड़ा बांध के नाटक करने लगी कि बालक होने वाला है। बालक पंडित जी प्रसन्न हो गए कि मेरे घर में पुत्र होगा। अपनी सहेली से धुंधली बोली तुम्हारे यदि पुत्र हो मुझे दे देना, मैं तुमको बहुत धन दूंगा। उसके जब बालक हुआ तो धुंधली देवी ने हल्ला मचा दिया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए। पंडित जी बोले संत की कृपा से आज मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है। मेरा नाम है आत्मदेव और इसका नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधली बोली लो कर लो बात।
9 महीने हमने परेशानी झेली, मलमूत्र हमने धोए, और नाम आप रखोगे? बोले नाम हम रखेंगे। पंडित जी बोली तुम रख लो। बोले मेरा नाम है धुंधली और इस बच्चे का नाम रखूंगी धुंधकार। अब तो वो बड़ा हो गया, खेलते खेलते जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, पंडित जी को गिलानी हो गई। भगवान यदि पुत्र दे तो सुपुत्र दे, और मर जाए कूक में जो कुपुत्र दे। पंडित जी बोले कि मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया, इससे तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। अब धुंधकारी पंडित जी को मारने लगा, अपनी मां को मारने लगा। एक दिन उसने ऐसा काम किया कि जब मां को मारा तो पंडित जी को गिलानी हो, घर को छोड़ के चले गए। मां ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी ने देखा, चोरी करने लगा, वेश्याओं से विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया, वेश्याओं को तो धन चाहिए, धन की कमी हुई तो चोरी करने लगे। अजामिल ब्राह्मण का बेटा ऐसा कर्म बदला के डाकू बन गया। डाकू बन गया तो उन वेश्याओं ने ऐसा काम किया, धन नहीं था तो धुंधकारी रात में सो रहा था, उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए और उसकी मृत्यु हो गई। जो अकाल मृत्यु से मरा तो वो एक प्रेत बन गया। और जो गाय को फल खिलाया तो उस गाय ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पंडित जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। शरीर मानव का, केवल कान गाय कैसे? तो गोकर्ण जी महाराज जब अपने पिता के घर में आए तो देखा कि एक छाया खड़ी है। शरीर का भूत प्रेत के शरीर नहीं होता, छाया खड़ी होती है। और तो गोकर्ण जी महाराज ने जल लेके आमंत्रित किया। बोले कौन हो? बोले भैया मैं आपका भाई हूं, मैं प्रेत बन गया, मेरा उद्धार। बोले गोकर्ण जी महाराज बोले प्रातः काल होगा, मैं गांव वाले से कहूंगा तुम्हारे उद्धार का कोई उपाय करूंगा। प्रातः काल हुआ, सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की। नारायण ने आकाशवाणी की कि आप यदि धुंधकारी का उद्धार करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन करो। गोकर्ण जी महाराज कथा करने लगे। कथा का नियम होता है, जो परीक्षित बनते हैं उनका बड़ा नियम होता है कि हो सके एक आसन से बैठो। दूसरा नियम, थोड़ा हल्का भोजन करो जिससे आलस ना आए। तीसरा नियम, हो सके तो पृथ्वी पर शयन करो, पलंग पर नहीं, खटिया पर नहीं, नीचे कपड़ा बिछाकर शयन करो। अब तो नारद गोकर्ण जी महाराज कथा का वाचन करने लगे तो उन्होंने एक सतगांठ का बांस मंगा करके और गाड़ दिया। बोले भैया तुम इसमें प्रवेश कर जाओ। प्रेत ने उसमें प्रवेश किया। पहले दिन की कथा में 1 ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की में 2 फटी, 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गई। तो उसमें से सुंदर जो प्रेत था धुंधकारी, वो एक सुंदर मानव बन गया। और आकाश से विमान आया और धुंधकारी बैठ करके उस विमान में जाने लगा। तो लोगों ने प्रश्न किया, महाराज कथा तो सबने सुनी, विमान इसके लिए क्यों आया? बोले कथा तो सबने सुनी, सुनने का भी एक ढंग है। जो कान एक मन से लगाकर सुनेगा उसके लिए प्रभु का विमान आएगा। अब लोग कहते हैं महाराज हम तो रोज सुनते, हमारे लिए तो आज तक विमान नहीं आया। विमान का ये अर्थ नहीं है कि अभी विमान आ जाए और आप बैठ के चले जाओ। अभी कोई किसी की मृत्यु यमराज जी आ जाए, बोले हमारे साथ चलो, तो कोई चलने को तैयार है?
कोई कहेगा बेटा को बुला दो, कोई कहेगा बहू को बुला दो। विमान का अर्थ है कि जब हमारा समय आएगा तो प्रभु के पार्षद हमको बैकुंठ ले जाएंगे, नरक में नहीं ले जाएंगे। तो धुंधकारी का भगवान नारद जी के कहने से सनत कुमारों ने कथा सुनाई, आज धुंधकारी का उद्धार कर दिया। बोलो गौकर्ण महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान की कथा में बड़ा सार है। भगवान से प्रेम करने का मतलब ही कथा है। जो कथा सुनते हैं संसार के आवागमन से छूट जाते हैं। तो आज पहला दिन, आप सभी जानते हैं बड़ी तैयारी थी, लेकिन भगवान जहां आते हैं पहले उस भूमि को पवित्र किया जाता है। इंद्र देवता बोले वृंदावन बिहारी आ रहे हैं तो पहले को पवित्र कर दो। और आप देखो कितनी बड़ी कृपा है। कलश यात्रा में कितनी भीड़ थी, जब संपूर्ण हो गई तब इंद्र देवता बोले अब आप घर में घुस जाओ, अब मैं बरस रहा हूं। रास्ते में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हमारे आदरणीय सोनू जी, उपल और पिया जी ये परीक्षित बने। आज इनका भाग्योदय हुआ है। हमारी तरफ से, ठाकुर जी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसा संकल्प लिया कि भगवान की कथा कराएं। देखो कथा कराना सहज नहीं है। भगवान की कथा ना तो धन, किसी पे धन हो के मैं करा सकूं, ना धन बल से होती है, ना आत्म बल से होती है। भगवान की कथा तो जब तक भगवान की कृपा का बल आपके अंदर नहीं आएगा तब तक भगवान की कथा कराना सुनना बड़ा। प्रेम से बोला राधे। और आज प्रथम दिवस महत्व का आपने वर्णन सुना। कथा का समय है 3 से 6, ये सही है? सब लोग फ्री हो, देखो सबका जो मत हो वो काम करना चाहिए। सभी लोग 2:30 बजे आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। 3 बजे भगवान की कथा प्रारंभ होगी और हरी इच्छा तक शुरू होने का टाइम है, खत्म होने का कोई टाइम नहीं होता है। क्यों जी? जब तक भगवान बुलवाएंगे तब तक बोलेंगे। अब 2 मिनट सभी भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। अभी तक हिंदी में भजन सुनाए, अब पंजाबी में सुनाएंगे। अरे बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया अखियां, बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया अखियां। अरे बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया अखियां, बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया अखियां। अरे लालैया अखियां में तो लालैया अखियां, लालैया अखियां में तो लालैया अखियां। अरे बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया अखियां, बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया अखियां। श्यामा तेनू तिलक लगावा, श्यामा तेनू तिलक लगावा, श्यामा तेनू तिलक लगावा, श्यामा तेनू तिलक लगावा। रोली चंदन डाल में मैं तो लालैया अखियां, रोली चंदन डाल में
लालैया अखियां, लालैया अखियां में तो लालैया अखियां, लालैया अखियां में तो लालैया अखियां, बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया अखियां, बाके बिहारी तेरे नाल हो मैं तो लालैया अखियां। और ठाकुर जी को घर में बुलाकर क्या करोगे? अरे आशा मात नु भोग लगावा, आशा बात नो भोग लगावा। कौन कौन चाहता है कि भगवान मेरे घर आए? ऐसे आएंगे भगवान? बड़ा मस्ती में बुलाओ। आशा मात नु भोग लगावा, आशा बात नो भोग लगावा, भोग लगावा तनु भोग लगावा, भोग लगावा तेनो भोग लगावा, आशा मात नु भोग लगावा, आशा बात नो भोग लगावा। और भोग में क्या खिलाओगे? माखन मिश्री नाल में मैं तो लालिया खिया, माखन मिश्री नाल में मैं तो लालैया किया, अरे माखन मिश्री नाल में मैं तो लालिया खिया, माखन मिश्री नाल में मैं तो लालैया किया, बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालिया खिया, ओ बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया किया। श्री राधे। जब ठाकुर जी घर आ गए फिर क्या करोगे? आशा मात नु मुकुट पहनावा, आशा बात नो मुकुट पहनावा, आशा मात नु मुकुट पहनावा, आशा बात नो मुकुट पहनावा, हीरा मोती नाल में मैं तो लालिया खिया, ओ हीरा मोती नाल में मैं तो लालैया किया, बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालिया खिया, ओ बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया किया, लालिया खिया मैं तो लालिया खिया, लालैया किया मैं तो लालैया किया, लालिया खिया मैं तो लालिया खिया, लालैया किया मैं तो लालैया किया, बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालिया खिया, बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया किया, बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालिया खिया, ओ बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालैया किया, बाके बिहारी तेरे नाल में मैं तो लालिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। और सभी हमारे लाड़वा से पधारे, मदनपुर से पधारे, साबाद से पधारे, सभी को हमारी तरफ से राधे राधे। और जो काम का नाम क्या है? हाँ, अजनाली। जो अजनाली से पधारे उनको भी राधे राधे। अब सभी खड़े होकर के भगवान की आरती और
कल 3 बजे से और सुबह यहाँ 8:30 बजे से पूजा होगी। जिसको भी पूजा में बैठना हो निसंकोच आकर के